अल्लाह ने एक मामूली कसाई को जन्नत में हजरत मूसा का साथी क्यों चुना? एक दफा हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फलां जगह का एक आदमी जो गोश्त बेचने वाला कसाई है। यह सुनकर हजरत मूसा हैरान हो गए। दिल में ख्याल आया, एक बिल्कुल आम सा कसाई इतना बड़ा मकाम कैसे पा सकता है? आप फौरन उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। जब उसकी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वह एक छोटी सी दुकान में खड़ा लोगों को गोश्त बेच रहा था। शाम को जब दुकान बंद हुई तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया, कपड़े में लपेटा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। हजरत मूसा ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ मेहमान बनकर चल सकता हूँ? कसाई ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। घर पहुंचकर उसने गोश्त पकाया, फिर रोटियां बनाई, उन्हें शोरबे में डुबोकर नरम किया। फिर वह यह खाना लेकर घर के एक दूसरे कमरे में गया। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग, कमजोर और लाचार औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। कसाई ने बहुत प्यार और इज्जत के साथ उन्हें सहारा दिया, बैठाया और नरम नरम लुक़मे एक एक करके उनके मुंह में खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद उसने उनका मुंह साफ किया। फिर उस बुजुर्ग औरत ने उसके कान में कुछ कहा। कसाई मुस्कुराने लगा, उन्हें आराम से लिटाकर कमरे से बाहर आ गया। यह सब देखकर हजरत मूसा ने पूछा, ये औरत कौन है और इन्होंने तुम्हारे कान में क्या कहा कि तुम मुस्कुरा दिए? कसाई ने अदब से जवाब दिया, ये मेरी अम्मी है। मैं जब भी घर आता हूँ सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ और हर रोज ये मेरे लिए दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथी नसीब फरमा। जब भी ये दुआ देती है मैं मुस्कुरा देता हूँ और सोचता हूँ, मैं कहाँ और अल्लाह के नबी हजरत मूसा कहाँ? यह सुनकर हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं और फरमाया कि तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है। अल्लाह ने एक मामूली कसाई को जन्नत में हजरत मूसा का साथी क्यों चुना? एक दफा हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फलां जगह का एक आदमी जो गोश्त बेचने वाला कसाई है। यह सुनकर हजरत मूसा हैरान हो गए। दिल में ख्याल आया, एक बिल्कुल आम सा कसाई इतना बड़ा मकाम कैसे पा सकता है? आप फौरन उस कसाई की तलाश में निकल पड़े। जब उसकी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि वह एक छोटी सी दुकान में खड़ा लोगों को गोश्त बेच रहा था। शाम को जब दुकान बंद हुई तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया, कपड़े में लपेटा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। हजरत मूसा ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ मेहमान बनकर चल सकता हूँ? कसाई ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। घर पहुंचकर उसने गोश्त पकाया, फिर रोटियां बनाई, उन्हें शोरबे में डुबोकर नरम किया। फिर वह यह खाना लेकर घर के एक दूसरे कमरे में गया। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग, कमजोर और लाचार औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। कसाई ने बहुत प्यार और इज्जत के साथ उन्हें सहारा दिया, बैठाया और नरम नरम लुक़मे एक एक करके उनके मुंह में खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद उसने उनका मुंह साफ किया। फिर उस बुजुर्ग औरत ने उसके कान में कुछ कहा। कसाई मुस्कुराने लगा, उन्हें आराम से लिटाकर कमरे से बाहर आ गया। यह सब देखकर हजरत मूसा ने पूछा, ये औरत कौन है और इन्होंने तुम्हारे कान में क्या कहा कि तुम मुस्कुरा दिए? कसाई ने अदब से जवाब दिया, ये मेरी अम्मी है। मैं जब भी घर आता हूँ सबसे पहले इनकी खिदमत करता हूँ और हर रोज ये मेरे लिए दुआ करती हैं, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथी नसीब फरमा। जब भी ये दुआ देती है मैं मुस्कुरा देता हूँ और सोचता हूँ, मैं कहाँ और अल्लाह के नबी हजरत मूसा कहाँ? यह सुनकर हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं और फरमाया कि तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है।